हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। तो वही कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की कट ऑफ इस साल कितनी जा सकती है। और ये जो कहा जा रहा है कि कट ऑफ आप लोगों की 150 जाएगी, 157 जैसे पिछले साल गई थी, तो क्या इतनी जा सकती है? तो इसका मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इतनी कट ऑफ आप लोगों की नहीं जाएगी। ठीक है। देखो, वैकेंसी और ज़्यादा कम हो जाती है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर इतनी ही वैकेंसीज रहती हैं, मेल प्रैक्टिस वगैरह नहीं होती है, तो 150 आप लोगों की कट ऑफ नहीं जाएगी। और उसका एक कारण है। अब कारण क्या है? वो है आप लोगों का एवरेज स्कोर। तो एवरेज स्कोर आप लोगों ने सीजीएल में देखा होगा, तो जैसे कि बच्चों ने बताया है ना, उसी के बेसिस पर जो एवरेज स्कोर है, जो एवरेज अटेम्प्ट रेट था, वो पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। तो काफ़ी डिफरेंस था दोनों सालों में। तो ठीक उसी प्रकार से सीएचएस में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि पिछले के कंपैरिजन में, जैसा भी बच्चों से बातचीत हुई है, तो अटेम्प्ट रेट जो है काफ़ी कम है। ठीक है, पिछले के कंपैरिजन में। तो अगर मैं आप लोगों को छोटा सा एवरेज अटेम्प्ट का आइडिया दूं, एवरेज स्कोर का आइडिया अगर मैं आप लोगों को दूं, तो इसमें इंग्लिश की बात करें तो 30 to 35 बच्चे बता रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना स्कोर उनका आ जाना चाहिए। और ये और ये जो एवरेज में आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों को काफ़ी कम देखने को मिलेगा इससे भी। ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं तो 35 to 40 बच्चे बता रहे हैं कि इतना तो उनका एक्सपेक्टेड है ही है। जीके जीएस की बात करते हैं 15 से 20 के बीच में। मैथ्स की बात करते हैं 30 to 35 के बीच में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रीजनिंग हमारे में काफ़ी ज़्यादा आसान आई थी। तो ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में चारों सब्जेक्ट आसान थे। किसी में इंग्लिश टफ थी, किसी में रीजनिंग आसान थी, किसी में मैथ्स टफ था, किसी में जीके जीएस थोड़ी सी स्लाइटली ईजियर साइड थी। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों की चीज़ें चलने वाली है। जो अनुमान है 110 से 130, यानी कि अगर किसी की ईजियर शिफ्ट है तो उसका 130 तक एवरेज जा सकता है, और किसी की हार्ड शिफ्ट है तो 110 या 109-8 के आसपास भी जा सकता है। अब इसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को छोटा सा आइडिया दूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो वो है आप लोगों की ये। अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 140 यदि आप लोगों का रॉ स्कोर बन रहा है तो आप लोग बिल्कुल सेफ होने चाहिए। वह रिजर्व कैटेगरी से यदि आप लोग आते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं अगर आप लोग, तो आप लोगों को 135। वहीं आप एससी एसटी से आते हैं तो और थोड़ा सा इससे कम में भी आप लोगों का काम चल जाएगा। अभी जो 140 मैंने आप लोगों को स्कोर बताया है, इसमें नॉर्मलाइज होकर मैक्सिमम ये 145 147 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिलने वाले। 7 से 8 नंबर मैक्सिमम आप लोगों को मिल सकते हैं। और वही आप लोगों की कट ऑफ 145 to 150 के बीच में वैरी करेगी, लेकिन 150 जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी अटेंडेंस वगैरह आएगी, आंसर की वगैरह आएगी, आप लोगों के जो करेक्ट अटेम्प्ट्स रहेंगे या जो भी आप लोगों के सही आंसर जो रहेंगे, सही मार्क्स जो रहेंगे, उसके बेसिस पर और ज़्यादा ये एवरेज कम चला जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के हिसाब से यदि आप लोगों के 140 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 140 भी है यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से, तो आप लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। 157 कट ऑफ गई थी आई थिंक पिछले साल की अनरिजर्व कैटेगरी से, और वो डीईओ वाली तो 176 के आसपास गई थी। तो इतनी तो आप लोगों की 157 तो भूल ही जाइए, इतनी कट ऑफ तो आप लोगों की नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन 145 से 150 के बीच में वैरी कर सकती है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सारे रीजंस मतलब सही लगे होंगे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जिसके बेसिस पर मैंने आप लोगों को छोटा सा आइडिया दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।